मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, उत्तम सत्य धर्म की, श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम। नमो तुम्हें हर श्वास, नमो तुम्हें हर श्वास। अब बातें नहीं करें, आप बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे फिर। आज सत्य धर्म है, 5वां दिवस। 10 धर्मों के बीच में आता है ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, 4 इधर हो गए और 5 उधर हो गए। हम सबसे पहले प्रश्न ये करेंगे कि इसको बीच में क्यों रखा। सत्य धर्म को बीच में क्यों रखा। उमा स्वामी आचार्य इसको पहले भी रख सकते थे, लास्ट अंत में भी रख सकते थे। हर चीज़ का कुछ न कुछ कारण होता है। 10 धर्मों का क्रम भी साइंटिफिक है, उसमें लॉजिक है, उसमें जैन सिद्धांत का रहस्य भरा पड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सत्य महाव्रत, सत्य धर्म और सत्य वचन। आप बोलते हो सत्य वचन, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, सब में अंतर है। आजीवन मिथ्या वचन बोलने का त्याग, झूठ बोलने का जो त्याग करते हैं, 5 महाव्रतों को धारण किया, उसमें सत्य महाव्रत भी है। ये हुआ महाव्रत की रूपरेखा। आजीवन मिथ्या वचन, आगम विरुद्ध वचन, क्रूर कर्कश अहितकारी वचन नहीं बोलना, समिति पूर्वक ही वचनों का प्रयोग करना, ये हुआ सत्य महाव्रत। और समिति में बोलने का त्याग नहीं है, लेकिन हित मित प्रिय वचन बोलना। हित फिर मित और प्रिय, तब समिति होगी जो हमारे अंतरंग को भी विशुद्ध बनाए और अन्य के परिणामों में विशुद्धि जिसके वचन से बढ़ती चली जाए, जो हमें भी आध्यात्मिक रोशनी देता है और अपने वचनों के द्वारा जो अन्य को भी आध्यात्मिक बनावे, धर्मनिष्ठ करे। इस प्रकार के वचनों का ही प्रयोग करना समिति है, हितकारी नहीं। क्या बच्चे को जो अच्छा लगता है वही तो उसके लिए हितकारी है, ऐसा नहीं। हमारे गुणों की रक्षा करता है, जो आंतरिक आत्मिक गुणों का जो रक्षक है, उसी को हम हितकारी कहेंगे। जो घर में सबको प्रिय हो, सब जो चाहते हैं वो हम करें, तो प्रियता तो मिल जाएगी, लेकिन हितकारी में तो अध्यात्म चाहिए। जैन धर्म के अनुसार आचरण, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हमारी भी होना और अन्य की भी होना, इस प्रकार की थ्योरी को ही हम हितकारी कहेंगे। हित मित प्रिय, प्रिय लास्ट में, हित पूर्वक मित और हित मित पूर्वक प्रिय है, तो प्रिय वचन धर्म का अंग बनेगा, और नहीं तो अकोरा प्रिय वचन धर्म का अंग नहीं बन सकता। सत्य धर्म
जिन धर्म को ही सत्य धर्म कहेंगे। जिन वाणी के द्वारा जैसा मोक्ष मार्ग बताया है, मुनि धर्म का प्ररूपण किया, श्रावक धर्म का प्ररूपण किया, वो हुआ सत्य धर्म। स्याद्वाद अनेकांत के आधार पर टिका हुआ जिन धर्म ही सत्य धर्म है। सत्य धर्म को समझे बिना पूर्व और उत्तर दोनों तरफ के किसी भी धर्म को हम विकसित नहीं कर सकते। क्षमा, अरे क्रोध मत करो। आत्मानुशासन ग्रंथ में तो व्यवहार की भूमिका में किसी अपेक्षा से क्रोध को भी धर्म का अंग बताया और किसी अपेक्षा से क्षमा को भी धर्म का अंग नहीं बताया। लो अब क्या करो। कोई शिष्य निरंतर संघ के विरुद्ध आचरण कर रहा है, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। गुरुदेव देखो, टोकरी में एक भी आम सड़ा है तो उसके संपर्क से सभी आम सड़ जाते हैं। पहले तो सांत्वना पूर्वक उसको स्थितिकरण करते हैं, नहीं माना तो दंडित करते हैं, क्रोधित भी होते हैं, सजा देते हैं। उसके अपराधों से उसको अलग करने का अभिप्राय है, इसलिए गुरुदेव क्रोध कर रहे हैं। हित की भावना है, जहाँ जहाँ हित की भावना है वहाँ दसों धर्म पलते हैं। और हित की भावना नहीं है, हित का मतलब आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति होती है तो उसे उत्तम क्षमा, उसे उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, सौच, सब परिभाषा उसी में गर्भित है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सत्य धर्म के बिना उत्तम क्षमा आ सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा, तम का मतलब मोहनी कर्म का नाश, गुत्त प्लस तम, जो हमारे मिथ्यात्व का हनन करे, मिथ्यात्व का जिससे उन्मूलन होता है। और मिथ्यात्व रहित अवस्था जब हुई, जब से हम मिथ्यात्व के उदय से रहित हुए, तब से उत्तम क्षमा का प्रारंभ हुआ। अब कोई सेठ के यहाँ कोई नौकर काम कर रहा था, उसको बार बार हर रोज डांट पड़ती है। अब बेचारा कुछ नहीं बोलता है, क्या करें, नौकरी करनी है आपको, चुप लगा के बैठ जाता है, अंदर अंदर तो घुटता है, लेकिन वो उत्तम क्षमा नहीं हुई। अंतरंग में तो क्षोभ पैदा हो रहा है, दुख, संक्लेश परिणाम हो रहा है। संक्लेश परिणाम का नहीं होना वो तब संभव है जब जीवन में आध्यात्मिक तत्व चिंतन हो तब। एक बार मैंने आपको एक कथानक सुनाया था, किसी सेठ के यहाँ नई बहू आ गई, शादी करके आ गई, बेटे की शादी हुई। अब ससुर जी ने कहा एक लोटा पानी ले आना छान करके, बहू रानी तो अच्छे से छान करके ला कर देती। लेकिन जब ला रही थी, अब घूंघटा ज़्यादा नीचे होगा, समझ में नहीं आया और साड़ी में पैर फंस गया, वो स्वयं भी लोटा भी पानी पूरा का पूरा गिर गया। सेठ जी तो ससुर जी इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए, अरे कैसी कुलक्षणी है, क्या है ऐसा, इतने भी इसको अक्ल नहीं है, एक लोटा भरा पानी गिरा दिया है, क्या अक्ल है, क्या एक घर में रहेगी, क्या घर का संचालन करेगी, क्या मतलब हमारे घर में कुछ हमारे लिए सेवा करेगी। एक पानी लाने में तो इससे पूरे पानी फैला के रख दी, पानी भी संभाल नहीं सकी, क्या संभालेगी क्या। अब तो बहू रानी बोल, तो पहले के ज़मानों में जवाब देने की प्रथा नहीं थी, बदले का जवाब बड़े को नहीं देते, चाहे कितना भी कष्टकारी गालियाँ सुनने पड़े, लेकिन चुप ही लगाना पड़ता था। लेकिन खाना पीना छूटता गया। आई तो थी बहुत स्वस्थ, देखने में बहुत अच्छी लगती, अब तो घुलती गई अंदर अंदर सूट के कांटा हो गई एकदम। अब ससुर जी कहले क्या बात है, अच्छे से अच्छा खाना देता हूँ, सब खाती नहीं तो मैं क्या करूँ, सब कुछ सुविधा दी जा रही, पर ये तो सूखती चली जा रही, अब वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। तो वैद्य जी आ गए। अब वैद्य जी ने कहा कि इसको मानसिक तनाव है, तो हम तो इसका कुछ ऐसा मानसिक तनाव का कुछ कारण हमें तो समझ में आया नहीं, और उसने तो कुछ बताया भी नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है।
तो मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, हम कीमती दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, संभव है लाखों रुपए खर्च हो जाए आपके। अरे मेरी बहू रानी यदि स्वस्थ हो जाती है तो लाख की क्या 10-20 लाख जो भी लगेगा मैं तो आराम से लगाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप तो दवा बताओ। बहू रानी चेहरा देख रही, एक बार तो 1 लोटा पानी के लिए कितना गरजे थे, 1 लोटा पानी गिर गया तब तो गरज उठे, अब कहते कि 10-20 लाख भी खर्च कर दूंगा। अरे ये वही ससुर जी है कि कोई दूसरे आ गए हैं, क्या पता क्या है। वो धीरे से कहती है ससुर जी को, बोलो बैठ चर्चा बाद में करेंगे, पहले आपसे चर्चा करेंगे। अब मन की बात को खोलना चाह रही है। अरे 1 लोटा पानी गिरा था तब तो आपने मुझे इतनी डांट लगाई थी, वो तो कोई ज़्यादा कीमती वस्तु नहीं थी भाई, कहीं से भी जल तुरंत आ जाता है। 10-20 लाख खर्च करने को तैयार हो गए आप, फिर उस समय क्यों डांटा था हमको। अरे अनर्थ दंड हुआ, इतना सा आधा गिलास पानी भी यदि बिना प्रयोजन गिर जाता है तो वो धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ। धर्म विरुद्ध कार्य करना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अनर्थ दंड होने के कारण मेरे अंदर चित्त विक्षेप हुआ और मैंने क्रूर वचन आपको बोल दिए, लेकिन आपके प्रति निरंतर हित की भावना पहले भी थी, अभी भी है और निरंतर रहेगी। बस अब दवा की जरूरत नहीं है। क्या बोलती है, दवा की जरूरत नहीं। कटु वचन हृदय में घुस गया और इतना गहरा प्रभाव डाल दिया कि हर प्रकार से रोग ही रोग, एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा रोग पैदा होता चला गया। किसी कवि ने क्या लिखा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार में संचरे साले सकल शरीर। उसके शरीर को खा गया वो कटु वचन। और द्रौपदी क्यों क्या बोल दिया था, अरे अंधे के अंधे ही होते हैं। ये द्रौपदी के अंदर वो हृदय में वचन, कौरवों के हृदय में साल जैसे तीर लगता है ना, तीर की तरफ घुस गए और बदला लेने को तुले रहे, यहाँ तक कि मुनि होने के बाद भी उपसर्ग कर दिया। इसलिए हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। लेकिन अब हम भूमिका आपको ये देंगे कि परिभाषा हमारे जैन धर्म में उस सत्य धर्म की वास्तव में है क्या। आचार्य विद्यानंद महाराज का भी लेख निकला था, जैन गजट में भी लेख निकला था, बड़े बड़े आचार्यों का, आचार्य कल्प सागर महाराज जी, इन्होंने लिखा सत्य जीवन का प्रकाश है और जैन धर्म ही वह रोशनी देता है जिसके प्रकाश में आत्मिक गुणों का अन्वेषण होता है, आत्मिक गुणों का हम अनुभव अन्वेषण कर पाते हैं, रत्नत्रय के स्वरूप को समझ पाते हैं। इसलिए सत्य ही जीवन का प्रकाश है। अंधेरे में कोई काम नहीं कर पाते हो, सूर्योदय होते ही सब अपने व्यापार धंधा में जाते हैं, अंधेरे में वर्क होता नहीं। अंतःकरण में भी जब मिथ्यात्व का अंधेरा छाया होता है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी सक्रिय नहीं हो पाते। ये भी इनसे जो हमें लाभ मिलना था रत्नत्रय से, वो रत्नत्रय की जागृति, रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की फलोत्पत्ति, इसका विकास नहीं हो पाता। मिथ्यात्व का अंधेरा छाया है, समझ ही नहीं पाते कि आत्मिक गुणों का स्वरूप क्या है, वो हमारे लाभदायक है कि नहीं है। हम तो यही समझते खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी सुखद है। लेकिन जब जैन धर्म से जिनवानी सुनने को मिलती है तब समझ में आता है कि ये तो क्षणिक सुख है, स्थायी सुख तो हमें वितरागता से मिलेगा। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति ही स्थायी सुख को देने वाली। पर बिना रोशनी के आध्यात्मिक रोशनी मिली और उस अध्यात्म को ही तो सत्य धर्म का, इसलिए तो बीच में रखा है उसको। सत्य जीवन का प्रकाश है और सत्य अनुभव की चीज है। वाणी की चर्चा अलग की मैंने,
झूठ मत बोलो, ये लिमिटेड चीज़ हो गई। और सत्य धर्म का संबंध मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से ये संबंधित है। सत्य धर्म का पालन मन से भी होना चाहिए, वचन से भी होना चाहिए, काय से भी होना, कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से सत्य धर्म पलेगा। मन में समीचीन विचारों की जागृति, जैन धर्म के अनुसार चिंतन और जिन धर्म के प्रति मानसिक विचारों का होना, आस्था का होना, श्रद्धा का होना, मन से सत्य धर्म का पालन। जिन आगम के विरुद्ध न चिंतन, न उधर सोच जाती है, न उधर आस्था बनती है, कितना भी लोग चमत्कार दिखाते रहे, मेरा मन उसे हितकारी नहीं कहता। कितना बड़ा बड़ा चमत्कार दिखा जाते हैं लोग आ करके, और देखो ये हनुमान जी के यहाँ गए थे, ये शंकर जी के यहाँ गए थे, देखो मेरा व्यापार अच्छा चलने लगा, हमने प्रसाद चढ़ाया था, ये किया था। अरे पूर्वकृत पुण्य उदय में आया, उसी समय बाह्य निमित्त आपने उसको मान लिया। पुण्य के बिना बाह्य विभूति प्राप्त नहीं होती। सात ग्रंथ में पढ़ते हो, साता के उदय से इष्ट सामग्री मिलती है, असाता के उदय से दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। आस्था है तो उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। मैं आपको क्या बताऊं, गणनिहार का विजयमती माता जी, कुछ असाता का उदय तो सभी के साथ आता है, तीव्र असाता से असाता ने उनको भी घेर लिया, लेकिन गुलकंदी बाई उनकी बड़ी बहन थी, वो भी 7 प्रतिमाधारी थी। कोई कितना भी बीमार हो, भक्तामर का पाठ किया, सामने जल रख लिया, जल मंत्रित हो गया और पिला दिया। बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका अंतिम समय, ये रोग ठीक होना नहीं है, इस प्रकार की विषम स्थिति आने पर भी वो भक्तामर का जल काम कर गया। और किशनगढ़ में है अभी तो आचार्य का चातुर्मास भी हो रहा है, निर्मल कुमार छावड़ा सब जानते होंगे, निर्मल जी छावड़ा। अभी भी उनके घर में जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पोता पोती, उनके बच्चे सब, दादी मेरे को बुखार आ गया है, भक्तामर का पानी पिला दो ना, मेरे को डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगा। आस्था, और सही में हाँ मेरे तो बुखार ठीक हो गया, तुरंत सही हो गया। अभी नागपुर में मंजू जैन कोई है, वो रेकी देती है, करती है, आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्या समझ लो, वो है, मतलब वो ना जाने हॉस्पिटल में जाने कितने लोगों को कैंसर रोग से मुक्त किया, किडनी रोग से मुक्त किया, अनेक प्रकार के रोग से उसने मुक्त किया। हमारी आस्था ही नहीं है। मानसिक हमारी श्रद्धा यदि ये है कि जैन धर्म से ही हमें सुख सुविधाएं लौकिक भी मिलती है, पारलौकिक सुख भी, आध्यात्मिक सुख भी, सर्वांगीण विकास का कारण जिन धर्म है, यदि मन में है तो मानसिक रूप में आप सत्य धर्म का पालन करने वाले हो। वचन से भी आगम के अनुसार ही चर्चा करना, बोलना, वैसा ही प्रतिपादन करना, वैसा ही सुनना, गलत सुनना भी नहीं। आचार्य महावीर जी महाराज बताते थे, अरे चुगली करने वाला उतना पापी नहीं जितना चुगली सुनने वाला। कोई किसी की निंदा कर रहा है तो वो निंदा तब कर रहा है जब आप सुन रहे हो, आप सुनोगे नहीं तो क्यों निंदा करेगा। आचार्य महावीर जी महाराज के पास एक ब्रह्मचारी जी आए, उनकी कुछ आदत पड़ गई थी, उधर के संग में कोई दोस्त देखा तो वहाँ के बता दिया, वहाँ का दोस्त देखा वहाँ के बता दिया, वहाँ का देखा, और नहीं भी तो इतने से को बढ़ा चढ़ा करके उनका अभ्यास पड़ गया था। आए बैठे, देखो ना महाराज हम यहाँ गए थे ना, वहाँ ऐसा है, ये सही नहीं है, वो महाराज सही नहीं है, माता ये सही नहीं। महाराज साइलेंट। ब्रह्मचारी जी आपको यदि यहाँ बैठना है तो बस इतना बता जाओ कि मेरे संग में, मेरे साधु में कहाँ क्या कमी है, तो मैं अपने संग का स्वामित्व रखता हूँ और उनका स्थिरीकरण करूँगा। यदि आप में क्षमता है तो यहाँ बैठिए, और नहीं तो तत्काल यहाँ से आपको जाना पड़ेगा।
निंदा सुनना नहीं, इधर उधर की बातें अब तो मोबाइल पर देने लग गए, और तो छोड़ दो। देना, प्रचार, बुरी बातों का प्रसार करना, बुरी बातों को सुनना, बुरी बातों की चर्चा करना। क्या आपका मस्तिष्क गंदा नाला है? बड़े माता जी बताती थी, विवेकी वो है, ज्ञानी वो है जो गंदगी में पैर रखता नहीं है। गंदगी तो रहेगी, रोड पर भी नाले दोनों तरफ रहेंगे, पर नाले में पैर रख कर कोई नहीं चलता, और नाला रहे ही नहीं वो भी संभव नहीं है। पर सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो नाले के कीचड़ को निकाल निकाल करके पथिकों के माथे पर डालने का प्रयास करता रहता है। क्यों? तुम्हारा तो गंदा नाला हुआ, तुमने अपने विचार गंदे बनाए, पर गंदे विचारों को प्रसरित करना, दूसरे के मस्तिष्क में भी कुछ क्षोभ पैदा करना, धर्म के प्रति अनास्था पैदा करना, ये घोर मिथ्या दृष्टि। सुनने वाला भी घोर मिथ्या दृष्टि और सुनाने वाला भी घोर मिथ्या दृष्टि। ऐसे न्यूज को ना सुनना, स्थान ही नहीं देना। जो मेरे मस्तिष्क में विकथाओं को जन्म दे, विकथाओं को सुनना, विकथा का कहना करना, आध्यात्मिक चर्चा ही सुनना, आध्यात्मिक ही बोलना, लौकिक कार्य को करना पड़ता है घर में रहकर, तो वचन और मन से जो गृहस्थी संभालनी है, व्यापार करना है, उतने संबंध रखना, लेकिन अनर्थ दंड के रूप में बिना प्रयोजन यत्र तत्र की न्यूज को मोबाइल में सेव करते रहना, सबको सुनाते रहना, दिखाते रहना, यही तो नरक तिरंज के आश्रय का कारण है। विकथाओं से तो हमारा पूरा जीवन दुर्गंधित होता है। मन से सत्य धर्म का पालन और वचनों सत्य धर्म का पालन, जो स्व पर दोनों के लिए हितकारी है, ऐसे वचनों को ही सुनना और ऐसे वचनों को ही बोलना। हित मित प्रिय, प्रिय का मतलब सबसे प्रिय वस्तु कौन होती है? जो त्रैकालिक सुख को देवे। लड्डू खाने में अच्छा है ना, आज जलेबी बनी थी बहुत अच्छी लगी, अरे रोज़ हमको ऐसी जलेबी बना के खिलाना, तुम बहुत अच्छी हो मम्मी, हैं? पर वो जलेबी तो जब तक जीभ पर है, वो भी अग्रभाग पर है, तब तक ही सुखकारी है। गटक गए अब तो मालूम ही नहीं पड़ा, स्वाद अनुभव में आ रहा है क्या? तात्कालिक सुख। पर प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। किसी ने हजारों गाली दी, लेकिन आपने उसके प्रति कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया, समता भाव रखा। एक छोटी सी कहानी है, अब जिसको थोड़ा सा मनोरंजन करना वो भी सुन लो। एक बहू आई घर में, उस जिस गांव में शादी हुई थी ना, उस गांव में एक महिला ऐसी थी, उसका ड्यूटी बंदी थी, हर घर में एक दिन जाएगी और 1 घंटा लड़के आएगी, लड़ने का नियम था उसका। अब रोज़ पूरे गांव में हल्ला मचाती थी, तो लोगों ने, गांव वाले ने कहा, भाई तू घर घर में रोज़ दिन भर सुबह शाम तक परेशान करती है हम लोगों को, एक एक घर बांध ले लड़ने के लिए, बहुत है, कम से कम हम दूसरे लोग तो बचेंगे दूसरे लोग तो बचेंगे। अब वो नई बहू आई थी, उसी दिन उसी के घर का नंबर आ गया उसका। अब क्या हुआ, सास सोचने क्या करूं, नई बहू आई, ये तो आज मेरे यहाँ की ड्यूटी है इसकी, ये तो बहुत गंदा वातावरण पैदा कर देगी। तो सास को रात भर नींद नहीं आई कि क्या करूं मैं, बहू को क्या मेरे घर के प्रति इसके क्या मतलब विचार बनेंगे। तो बहू पूछने लगी, भाई आप क्यों, आपको कोई तकलीफ़ है, सिर दर्द हो रहा है क्या, और बताओ हम कुछ सेवा करेंगे आपकी। उसने बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करना, आप तो अलग हट जाना, लड़ने के लिए मैं बैठ जाऊंगी। अरे भैया इसका मन था इसको भी लड़ने का अभ्यास है, तब तो करेगी, आप तो मैं लड़ूंगी उससे।
अब वो खूब गालियाँ आई, नई बहू को भी गालियाँ देना, पूरे घर गाली दे। और बहू तो घूंघटा काट के चुपचाप बैठ गई। 1 घंटा हो गया, थक गई तो घूंघटा के अंदर से उसने यूं कर दिया। अब जैसे आग उठा दिया तो और उत्तेजित हो गई, फिर बोलने लगे। अब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो अकेले ये मान रही, ये बिल्कुल मान रही, कुछ भी नहीं बोलती। जब वो थक जाती थी ना तो उसको चिढ़ा देती थी यूं करके। थक गई, अब क्या करें, प्यास की वेदना हो गई, बहुत चक्कर आने लग गए बोलते बोलते। बोले अब हम तो कभी भी किसी के घर लड़ने नहीं जाएंगे। ये बहू रानी ने मेरे को बता दिया कि भैया ये शांत रही, कुछ भी जवाब नहीं दिया। परेशान मैं हुई, ये तो कुछ भी परेशान नहीं, चुपचाप बैठी रही आराम से, ये तो सुना ही नहीं। तो फिर पूरे गांव का वातावरण उस नई बहू ने सही कर दिया। उसने कहा दिया जिसके घर में लड़ने को आवे ना मुझे बुला लिया करो। अब उसको पता चल गया कि मैं ही थकूंगी, ये तो थकेगी, कोई थकेगा ही नहीं। शांत मौन से बहुत कुछ लाभ होता है। सास बहू में लड़ाई तभी होती है जब छोटी बहू अपनी सास, कितना भी तो है सास, जवाब देती है। जवाब ना दो, शांत रहो। गलत सुन कर के भी गलत नहीं किया तो भी गलत सुनना पड़ा। अरे पूर्वकृत कुछ हमारा पाप कर्म का उदय था, तब निरपराध होते हुए भी मुझे कटुक वचन सुनने पड़े। पर यह कटुक वचन ही तो समता भाव से उत्तम क्षमा मार्दव को जन्म देता हुआ आपको निकट भाव में मोक्षगामी बना देगा। कटुक वचन ना बोलो, बहुत कठिन है सही में। संघ में और भी बहुत सारी ब्रह्मचारियाँ आई थी और दीक्षा भी सब मिली, लेकिन हर बात में डांट हमको पड़ती थी। क्यों? कुछ अभिप्राय होगा गुरु का कि छोटा सा दोष भी इसके अंदर से निकल जाना चाहिए। क्रोध होता उस पर जिससे कुछ गहरा नाता है। शराबी पड़ोसी शराब पी रहा है तो आप नहीं जाते, अरे वो जाने, उनके माँ बाप जाने, मुझे क्या करना है। लेकिन अपने पुत्र के अंदर कुछ दुर्गुण देख लिया तो रात भर माता पिता को नींद नहीं आती और क्रोधित होते हैं, डांटते हैं, ऐसा क्यों करता है, तो पिटाई भी कर देते हैं। क्रोध होता उस पर जिससे कुछ नाता है, आत्मीयता है, राग है, पर हित की भावना है तो वो प्रशस्त राग है और वो प्रशस्त राग स्वपर का हित करेगा। मन वचन काय शरीर से यत्र तत्र पिकनिक के लिए घूम जाते हैं, इधर चले जाते हैं। अरे शरीर की प्रवृत्ति भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो पुण्यार्जन का कारण बने, हितकारी बने। अनेकों को संवेश करके यात्रा कराओ, ले जाओ, पावापुर संवेश कहीं भी यात्रा करने के लिए ले जाओ, परिक्रमा, स्वास्थ्य के लिए घूमना तो यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा लगा लो। हाँ, हरी घासों पर घूमते हो, जीवों कचरते हो, पहुँच जाते हैं स्वस्ति धाम। हरी घास पर अच्छा मिलेगा, फव्वारे हैं खूब अच्छे देखने को मिलेंगे। 2-3 घंटा तो मैदान में बिताते हैं, हरी घासों में खाते पीते बैठते रहते हैं। 10 मिनट मंदिर में गए, क्या किया? जहाजपुर ने आपका कल्याण कर दिया क्या? कुछ नहीं। सत्य धर्म तो पूरा द्वादशांग उसका अंग है, पूरा द्वादशांग उसका अंग है, एक पॉइंट नहीं। प्रति समय होने वाली विचारधाराएं, प्रति समय होने वाली वचन वर्गणाएं, प्रति समय होने वाले शरीर की प्रवृत्ति, समरम समारम मारम सब पढ़ते हो। माला में 108 दाने क्यों हैं? 108 प्रकार से पाप अर्जन होता है। उन पाप को रोकने की प्रक्रिया सीखने को मिलती है सत्य धर्म से। सत्य धर्म 9:45 हो गए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी आपको सत्य धर्म के ऊपर। एक राजा था, ये तो मतलब एक आपको की समीचीन घटना थी, लेकिन दृष्टांत होता है। दृष्टांत एक देश दाष्टान्त पर लागू होता है। कथानक ऐसे हैं जिससे किसी को शिक्षा मिले। घटित घटना यद्यपि एक राजा
ने कहा कि आप सबको अच्छी से अच्छी वस्तु खरीद के लानी है। एक नया बाज़ार लगाया, मार्केट, अपना अपना माल लाओ और बेचना। यदि कोई माल नहीं बिका तो उस नहीं बिकने वाले माल को मैं खरीद लूँगा और उचित मूल्य आपको दे दूँगा, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब एक से एक शिल्पी मूर्ति बना करके लाया, सब लाए, और वो शिल्पी था, उसने एक शनि देवता की मूर्ति बना ली थी। अब सब तो माल अच्छा से अच्छा लोगों का बिक गया, पर शनि देवता को तो किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि शनिचर सब डरते हैं और शनि का प्रवेश हो गया तो नुकसान हो जाएगा। अब राजा के पास खबर गई कि भैया मेरा ये जो माल नहीं बिका, आपने कहा था खरीदो इसको। राजा ने कहा ठीक, मैं वचनबद्ध हूँ। शनि देवता की मूर्ति ले ली उसने, एक दृष्टांत है ये, तो ले ली। अब रात में स्वप्न हुआ, अब तुम्हारे घर शनि देवता आ गए हैं, लक्ष्मी देवी आई, लक्ष्मी देवी में कुछ नहीं खतरनाक, लक्ष्मी आई और कहने लगी हम तो जा रहे हैं, अब आपके घर में नहीं रहेंगे। ठीक है जाओ, आपकी इच्छा, मैं तो वचनबद्ध हूँ, शनि को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चली गई। दूसरे दिन स्वप्न में फिर कौन आया, कौन आया? लक्ष्मी के बाद पुण्य, वो पुण्य भी आया। पुण्य तो कोई वास्तव में कोई व्यक्ति थोड़ी, स्वप्न में देख रहा है वो, पुण्य के रूप में कोई आया, सुंदर रूप धारण किए। मैं पुण्य हूँ, आपके साथ रहा क्योंकि आप धर्मात्मा हो, तो मैं धर्मात्माओं के साथ रहता जरूर हूँ, लेकिन आपने शनि देवता घर में बसा रखा है, अब मैं भी आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है जा, चला जा। फिर तीसरे दिन वो सत्य आता है, आपके तुम्हारे घर शनि आ गया, मैं तुम्हारे पास नहीं रही, तू कैसे जा सकता है? मैंने सत्य वचन का पालन करने के लिए शनि देव को खरीदा था, तू किसी हालत में यहाँ से एक डग भी बाहर नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने शनि देव को खरीदा था, मेरा रक्षक है तो मैं तो उसका, मेरा स्वामी हो गया, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब सत्य रह गया तो लक्ष्मी भी लौट के आ गई और पुण्य भी लौट करके आ गया। दृष्टांत है ये। मतलब यदि जिन धर्म पर हमारी आस्था है और जिन धर्म मेरे जीवन में रचा पचा हुआ है, तो मेरा भाव भवांतर सुखी रहेगा। हमारे जीवन में कभी दुख दारिद्र आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कटुक वचन छोड़ दो। यदि सत्य धर्म के पालन के लिए कटुक वचन बोलना पड़ रहा है तो वहाँ प्रमाद नहीं है। प्रमाद पूर्वक बोला हुआ सत्य वचन धर्म के विरुद्ध है, पाप के बंध का कारण है। हमारे आचार्य बोलते हैं परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, सरल स्वाभाविक होता, समझ नहीं पाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अच्छा मित्र बन करके आता है, सेवा शुश्रूषा भी करता है, व्यापार धंधा में भी बहुत मैत्रीपूर्वक कार्य कर रहा है, और आप उसको उधारा दिए जा रहे हो, और सच्चा मित्र है मेरा। तो पहले तो 1 लाख लिया था, चुका भी दिया, 2 लाख लिया था, फिर उधारा चुका दिया। अच्छा देता है, कोई बात नहीं है। 10 लाख का माल मांग रहे, दे दो, कोई बात नहीं, दे देगा ये तो। अब क्या हो गया, वो तो इसीलिए आया था पहले मित्रवत, ताकि विश्वस्त हो जाए। ठगिया जो पहले विश्वस्त होते हैं तब ठगिया ठगते हैं आपको, तब ठगते हैं। विषकुंभम पयो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। पीछे में तो अरे एक माता जी आई थी ना, 20 पंतामनाएँ की थी, वो ऐसा था ऐसा था, वो ऐसा करती थी। बिहार होने के बाद तो अलग प्रवृत्ति, और सामने माता जी बंधाई बंधाई, माता जी आप बहुत अच्छी हो, माता जी आप बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छे। अरे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ना निंदा ना प्रशंसा। हमें तो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो साधु हो या असाधु हो, जिन धर्म सीखने को मिल रहा है, मेरा आत्मित हो रहा है, हमें बुराइयां दिखनी ही नहीं चाहिए। एक दिन आपको बताया था, कृष्ण महाराज
अपने राजमहल से निकलकर वैसे विहार के लिए निकले। उधर क्या हुआ, कृष्ण महाराज गुणग्राही हैं, ऐसी चर्चा सौधर्मिंद्र ने अपने स्वर्ग में करी थी। वो देव परीक्षा के लिए आ जाता है, एक घिनावन कुत्ते का रूप बनाता है, लेकिन दांत देवोपुनीत ही रहने दी उसने। दुर्गंध आ रही थी, बलदेव कहने लगे राजमार्ग में ऐसी दुर्गंध। कर्मचारियों को डांट पड़ी, अरे देखो कुत्ता घिनावन पड़ा हुआ, क्या तुम लोगों ने पहले देखा नहीं? हमारा समय जब बिहार का होता है निकलने के लिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हटा दिया उसको, गाड़ी में बिठा के बहुत दूर लेकर छोड़ दिया। ले तो गए थे बहुत दूर छोड़ने के लिए, अब वो 10-20 कदम ही आगे बढ़े, फिर वैसा का वैसा कुत्ता, फिर आगे बढ़े, फिर वही कुत्ता। अब तो बहुत क्रोध आ गया बलदेव जी को, हमारे कर्मचारी झूठ बोलते हैं, दूसरा ही यहीं पटक देते हैं। कृष्ण जी कहने लगे, अरे आप क्या कर रहे हो? देखो ना इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, राजा महाराजाओं के भी दांत इतने सुंदर नहीं देखे गए, इतना सुंदर हमने कभी देखा ही नहीं। वो ना दुर्गंध का अनुभव कर रहे, ना उसके तरफ जो घिनौना रूप है वो भी उनको नज़र नहीं आ रहा। उनको तो नज़र आया वो सुंदर दांत नज़र आए। अब तो कुत्ता को ना कोई ले गया ना कोई उठाया, गायब। एक सुंदर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, बस वो कुत्ता नहीं था, मैं ही था। मैंने आपकी परीक्षा ली, आपके अंदर गुण ग्राहकता है। यदि भारत देश का प्रत्येक नागरिक गुण ग्राहक हो जाए, हमारे जैन समाज के सभी सदस्य गुणग्राही बन जाएं, दोषों की तरफ से अपनी दृष्टि हटा दें, तो जैन धर्म का ध्वज हर के महल पर फहरेगा और घर घर में तीर्थंकरों का जन्म आज पंचम काल में नहीं तो कभी न कभी जब यहाँ चतुर्थ काल आएगा तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष पुण्यशाली व्यक्ति घर घर में नजर आएंगे और जैन धर्म एक ऐसा धर्म बनेगा जो विश्व धर्म के रूप में फैलता रहेगा। ये निंदा करना, निंदा सुनना, दोष ग्राहकता, यही हमारे जीवन को गंदला बनाता है, धूमिल बनाता है, नरक और तिरंज के आश्रम का कारण बनता है। हमारे जीवन में गंदगी को रखना नहीं है, गंदगी को इकट्ठा नहीं करना, आने ही नहीं देना है, प्रवेश ही नहीं होने देना है। जो हितकारी तत्व हैं, जो रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि में कारण बनते हैं, उन हितकारी तत्वों को ही 9 कोटि से एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और अपने आत्मोत्थान में लग जाना। पंचम काल मेरा कोई बिगाड़ नहीं करेगा। मोक्ष का मार्ग को रोकने वाला हमारा ही अपराध है, हम अपने अपराधों से बनते हैं। पंचम काल मेरा बिगाड़ नहीं करता। मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकोगे, इतना ही है बस। मोक्ष मार्ग बंद नहीं है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनंत अवस्था की प्राप्ति वर्तमान में नहीं हो सकती, आगे तो हो सकती, वर्तमान इस काल में नहीं हो सकती। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो उत्तम सत्य धर्म की जय।